नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा विधानसभा में गुरुवार देर रात एक बार फिर सत्ता की हनक और विपक्ष की बौखलाहट का तमाशा देखने को मिला। द गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया। लेकिन यह कोई साधारण बिल नहीं था। यह था वो कानून जो कथित तौर पर अवैध कब्जों को वैधता का जामा पहनाने की जुगत में लाया गया। नाम भले ही नया हो, लेकिन विपक्ष ने इसे 2021 के उस भूमिपुत्र अधिकरणी बिल का नया अवतार करार दिया, जिसे सरकार ने जनता के गुस्से के डर से ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 7 सदस्यों वाली पूरी विपक्ष की टोली इस बिल के खिलाफ लामबंद हो गई। विधानसभा में हंगामा मचा, नारे लगे और विपक्षी विधायक बार बार सदन के बीचों बीच पहुंच गए। उनका गुस्सा साफ था। यह बिल उनके मुताबिक जमीन हड़पने वालों को कानूनी संरक्षण देने की साजिश है। लेकिन स्पीकर रमेश तवड़कर ने हंगामे को हवा में उड़ाते हुए बिल को पास कराने की औपचारिकता पूरी कर डाली। हंगामा इतना बढ़ा कि तवड़कर को सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मगर जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष का जोश ठंडा नहीं हुआ। नारे, शोर और विरोध का सिलसिला जारी रहा। फिर भी रमेश तवड़कर ने हार नहीं मानी। शोर शराबे के बीच बिल पर विचार विमर्श और पारित करने की रस्में पूरी कर दी गई और सदन को एक बार फिर 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बात उस बिल की जो इस पूरे तमाशे का केंद्र है। यह संशोधन बिल उन लोगों को राहत देने का दावा करता है जिन्होंने सामुदायिक यानी कॉम्युनिदाद जमीनों पर अवैध रूप से घर बना लिया है। इसके तहत एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें राजस्व अधिकारी बैठकर कब्जेधारियों को उस जमीन का मालिकाना हक दे सकते हैं जिस पर उनके अवैध निर्माण खड़े हैं। सुनने में तो ये गरीबों, बेसहाराओं के लिए राहत की बात लगती है, लेकिन विपक्ष का सवाल है, क्या यह बिल वाकई आम आदमी के लिए है या फिर बड़े बड़े भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की चाल। 2021 में सरकार ने ऐसा ही एक बिल पास किया था, लेकिन जनता के सड़कों पर उतरने के बाद उसे गवर्नर के पास भेजने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। आज फिर वही कहानी, वही खेल, बस नाम और पैकेजिंग नहीं। सवाल यह है कि क्या गोवा की जनता इस बार चुप रहेगी या फिर एक बार फिर सड़कों पर उतरकर सवाल से सीधे सवाल करेगी। विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि कॉम्युनिदाद लैंड पर जो लोग कब्जा कर रह रहे हैं वो लोकल्स नहीं है, यानी वो गोवंस नहीं है। ये तमाम वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर गोवा में बस गए हैं और जिन्होंने कॉम्युनिदाद जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। यानी कि सीधे सीधे विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार लगातार बाहरियों को तरजीह दे रही है और यह पूरा का पूरा खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक की राजनीति की जा सके। दोस्तों, इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। नमस्कार।